कहते हैं ना, मान मीठा बादशाह है, मन में छल वचनों में छल हो, छल परिपूर्ण अगर हो तन, तो हो जाता है हर काम सरल, पर सरल बनो यह बहुत कठिन। जीव मात्र के मैत्री करने माया छल का गरण तजे, उत्तम आर्जव धर्म पूज कर कपट त्याग हम सरल बने। आज जमाना काय का मायाचारी का है, और मायाचारी देखने में नहीं आती है, क्योंकि क्रोध तो देखने में आता है कि व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता है गुस्से में। देखो कभी कभी गुस्सा भी फायदेमंद होता है। गुस्सा कब होता है फायदेमंद? कोई साधु अगर गुस्सा होते हैं ना तो हमेशा फायदा होता है। देखो कल हमने किसी को कुछ बोला था, है ना, तो आज असर दिख गया। इसलिए बोलते हैं हम लोग, कहते ना गुस्सा नहीं कहलाता, ये व्यवस्था में सभी सहयोग करें। हमारे पास हमें 21 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, और 25 वर्ष तो इस मोक्ष मार्ग में रजत तो हो ही गया, रजत पूरा रजत हो गया कार्यकाल। तो देखा है पूरी दुनिया में हर आदमी चाहता है हमारी फोटो वीडियो आए, हमें नाम से बुलाया जाए, करना कोई नहीं चाहता। तो मैं सीधा बोल देता हूँ, ऐसे लोगों का मैं सहयोग नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है, मैं खुद भी बहुत मेहनत करता हूँ, और मेहनत खुद करता हूँ तो ऐसे लोगों को पसंद भी करता हूँ मैं। मेरा नेचर जो है ना, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना है। इसलिए मैं कल भी बोल रहा था ना, प्रतिदिन बोलता हूँ कि पुण्यार्जक बनो। लोग क्या पुण्यार्जक का अर्थ यही समझते हैं कि जो धन देता है वो पुण्यार्जक, कोई तन देता है, कोई मन देता है, सब पुण्यार्जक है। जो आहार व्यवस्था में, विहार में, धार्मिक कार्य में, परोपकार के कार्य में जो सहयोग करते हैं वो सब पुण्यार्जक हैं। और मैं पूरे विश्व के लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को हाईलाइट करना चाहिए जो अपने जैन समाज की प्रतिभाएं हैं। अपन दूसरे लोगों को तो हाईलाइट करते रहते हैं, ये अपनी कमी है जैन समाज की। मेरा आशीर्वाद है और मेरी प्रेरणा है, ऐसे पूरे विश्व के जैन लोगों को आगे आना चाहिए। और मैं तो समर्थन करता हूं ऐसे लोगों का जो हमारे जैन समाज की प्रतिभा है उनको इंटरनेशनल बनाओ। क्या होता है ना, कोई कहता है, एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि आर्जव धर्म की बात मैं पहले बता चुका हूं, मेरे प्रवचन जब होते शांति में होते हैं, जब क्रांति होती तो मैं दूसरे विषय पर बात करता हूं। मैं सब की व्याख्या, मेरी जो टेक्नोलॉजी है वो हाई टेक है। क्या है? हाई टेक टेक्नोलॉजी है और एडवांस टेक्नोलॉजी है। और मैं जो भी करता हूं बिल्कुल अलग हट के करता हूं। मैंने बहुत दिनों पहले बताया था, लोगों को फिर से बता देता हूं कि मैंने जिनवाणी बनाई। तो जिनवाणी की कहानी इसलिए बता रहा हूं, आज सरलता का विषय और सरल में ही बताएंगे। तो दिखता था मैं जिनवाणी लोगों से बोलता था तो कोई कुछ करता ही नहीं था। किसी से बोलो ये कर दो, सुनता ही नहीं कोई। तो मैंने सोचा अब किसी को सुनना नहीं है तो अपन प्रयास करो। तो मैंने सोचा अभिषेक के लिए प्रयास करते, छोटे छोटे पाठ रहते, लोगों को समझाओ तो समझते नहीं हैं। लोगों उच्चारण भी शांति धारा का गलत करते हैं और भी कई चीज़ें क्रियाएं गलत करते, तो मुझे दुख होता था। मैंने शुरुआत की, करते करते विश्व की सबसे बड़ी जिनवाणी बन चुकी है, इतनी बड़ी बन गई। उसमें मैंने छोटी छोटी परिभाषाएं दी। इसलिए किया मैंने कि मेरे जो देश विदेश में जो जैन बंधु रह रहे हैं, जो बड़े बड़े कलेक्टर हैं, पोस्ट पे हैं, और जो IAS से लेके IPS जो हमारे जैन समाज के बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो धर्म करते ही नहीं हैं। क्या क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अपने यहाँ जैन धर्म सबसे कठिन धर्म है विश्व का। जैन धर्म क्या है? विश्व का कठिन धर्म है। जिनवाणी इसलिए निकाली कि उसमें परिभाषाएं भी दे दी, स्वाध्याय भी हो जाए लोगों का, इसलिए मैंने वो ऐसा काम किया। तो लोग, अब किसी से कहा कि यदि किसी समस्या, आप किसी समस्या का समाधान नहीं है तो आप खुद समस्या हैं। इसलिए मैं लोगों को अब कहो नहीं, बस करो। कहोगे ना तो कोई सुनेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि जो पुराने बुजुर्ग पर समस्याएं छोड़ गए, पुरानी स्थितियां छोड़ गए, हम उन्हीं को ढो रहे हैं। लेकिन क्या हमने क्या किया? हमारे देखो आचार्य गुरुवर ने, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज ने प्रतिभा स्थली का इसलिए निर्माण किया, ड्रेस भी अलग रखी कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी जो रहते थे उनका थोड़ा सा अलग रूप दिया, छुल्लकों को भी अलग टाइप से दिया, सबको मालूम है। तो मतलब धर्म की क्रियाएं हम बदल सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई कमी दिख रही है, क्योंकि लोगों की आदतें वही पुरानी पड़ जाती हैं। परीक्षा में बच्चे है ना क्या करते, पढ़ाई करते कब? जब परीक्षा सिर पे आ जाती।
सिर पे आ जाती। और मैं कहता हूँ सबसे कि जो भी काम करना हो, कोई भी कार्यक्रम होता है ना, हम क्या करते हैं, महीनों पहले से तैयारी करते हैं, उससे हमें फायदा भी होता है। टाइम तो उतना ही लगना है ना, आज करोगे चाहे कल करोगे, कल उतना समय आधा अपना बच जाएगा। जैसे आपका समय 24 घंटे का है, आप 1 घंटे का काम पौन घंटे में करोगे तो कितने मिनट बचेंगे? 15 मिनट बचेंगे। तो आपका जो समय है वो 24 घंटे से 30 घंटे का हो जाएगा, 6 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे कोई गरीब आदमी है तो वो क्या करेगा, बचत करेगा, पैसा बचाएगा तो उसके पास धन इकट्ठा होगा। ये मैनेजमेंट है। और आज लोग फेल इसलिए हैं कि टाइम, युवाओं से कहो मंदिर आना तो नहीं आएंगे, चौराहे पे खड़े होकर बात करेंगे, पूरे देश की बात है ये। किसी से कहो धर्म की बात तुम जरूर करोगे तो लोग दूर हो जा रहे हैं, क्योंकि अपना धर्म कठिन है। मैं भी हमेशा बोलता हूँ, पूजन है ना, लोगों को सिखाओ। अपने यहाँ के बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो डांट देते, गुस्सा कर देते। जैसे कोई आहार में गलती कर रहा है, मैं बच्चों से आहार लेता हूँ तो कैसे उनको कहता हूँ, थोड़ा सा उनको दो, हाथ पकड़ के दिलाओ, सिखाओ उनको। ये बच्चे जो हैं यही भविष्य हैं, यही हमारे आगे चलकर पंचम काल के अंत तक धर्म का रथ खींच कर ले जाएंगे। तो कभी कभी डांटना भी आवश्यक है, कभी कभी पुचकारना भी आवश्यक है, पुरस्कार भी देना आवश्यक है। आज हमारी पाठशालाएं बंद क्यों होती चली जा रही हैं? क्यों होती चली जा रही हैं? क्योंकि उसमें पढ़ाने वाले ढंग से नहीं पढ़ा पाते। डिजिटल पढ़ाओ, बच्चों को हाईटेक करो, धर्म की सुविधाएं वही नहीं, पुराने ढर्रे में हम देखते हैं वो बोर्ड पुराना रखा है, कई चीजें व्यवस्था करने वाले पद तो ले लेते हैं, आते नहीं है, फिर कहते हैं महाराज जी ऐसा बोलते हैं। मैं तो बोलूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि पूरे देश के लिए बोल रहा हूं। जैसे प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश देते और वो सबके लिए देते हैं। जैन धर्म किसका है? क्या नहीं, जो माने सो। नारे तो लगाते हो, मैं नारे नहीं लगाता, जो अपना ले उसका है। हाँ, जैन धर्म को जो मानता है वो उसका हो जाता है। तो बस इसलिए अपन को धार्मिक क्रियाएं तो करो पूरे देश के लिए। मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, जब भी महावीर जयंती हो, जब भी कोई भी महोत्सव हो, मिलकर मनाना अपन को। इससे क्या होता है कि बहुत पुण्य का अर्जन होता है। आप कोई भी दुर्घटना से बचना चाहते हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे, विदेश में भी सुन रहे, सबके लिए बोल रहा हूं मैं, कि अगर आप दुर्घटनाओं से बचना चाहते हो सामूहिक, तो सामूहिक आयोजन जो भी, उसमें जरूर हिस्सा लेना। आप भगवान को बांटना नहीं, आप भगवान के पास प्रतिदिन आओ, अभिषेक पूजन करो। और ये कहीं नहीं लिखा कि 10 लक्षण में करने का लिखा, कोई शास्त्र में बता दो हमें तो कहीं लिखा हो। किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि 10 लक्षण में भी अभिषेक करो, पूजन करो। एक व्यक्ति थे किसी नगर में, बहुत सेठ टाइप थे, वो मोटे थे, बस दीपावली मंदिर जाते थे वो। ऐसे ही कई लोग बस 10 लक्षण में, हम पूछते ना जब आहार में कि भैया पूजन करते? हाँ महाराज जी 10 लक्षण में करते। वो ऐसे बोलते जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हो। तो ऐसे लोग, ये धर्म नहीं कहलाता। पहले की बात अलग थी। अब देखो, पूना में देख लो आप जाके, हम सुनते रहते हैं, बेंगलोर, पूना, विदेश में। सिंगापुर में एक व्यक्ति, उसकी हम हमेशा तारीफ करते हैं, हमसे जुड़ा हुआ है, वो अभिषेक करता है। मैंने एक बार पर्यूषण की बात थी, शायद विधान चल रहा था, बंदा जी में था, तो लंदन में शांति धारा कराई हमने, यहीं बैठ के, मतलब यहीं माने भारत में ही रह के, उधर नहीं गए हम, हो जाती ना व्यवस्था। हमने नहीं कहा उससे महाराज जी थोड़ा सा पढ़ दो आप शांति धारा, हमने कहा पढ़ देते भैया। लंदन में, सिंगापुर में हो रही थी, लंदन में हो रही थी शायद, नहीं सिंगापुर का अलग है। सिंगापुर में तो व्यक्ति जुड़ा, तो आप यहीं बैठे बैठे सब हो जाता, और लोग यहीं के ही नहीं आते। इसलिए मैं, लोग हमें इंटरनेशनल संत बोलते, मैं इंटरनेशनल नहीं हूं, लेकिन मैं, हमारे भगवान जरूर इंटरनेशनल हैं, हमारे गुरुदेव इंटरनेशनल हैं, क्योंकि उनसे देश विदेश के लोग जुड़े। इसलिए मेरे भक्त बहुत हैं, भले ही वक्त पे नहीं आते, लेकिन वो हमारे सब रिश्तेदार हैं। वो भक्त हमारे क्या हैं? सब हमारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि आज जमाना बहुत खराब है, लोगों को जोड़ना है। जैसे आज रिश्तेदारी में बुराई जाती, लोग मंदिरों के कारण, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती, गौशाला नहीं, हम उसका शब्द गौशाला, क्योंकि बादशाह वहीं दिखता ना गौशाला में। मैं नहीं गलत, देखो हमारी भाषा समिति होती, हम किसी को बुरा भी बोलते तो प्यार से बोलते हैं, बड़े बुरा भी बोलते ना तो बुरा लगना चाहिए। हमारे एक महाराज जी थे बने हैं, लेकिन बोलते थे वो, बुरा तो नहीं लगा, तोले नहीं लगा, बुरा लगना चाहिए तुम्हें। देखो कल हमने बोला तो असर दिखा आज। तो ऐसा नहीं है, सब अपने हैं।
हमारे योगाचार्य जी सुबह बोले थे कि महाराज जी बोलते हैं दोनों, प्यार भी करते हैं, तो देखो डांटना भी पड़ता है। डांटेंगे नहीं स्कूल में बच्चे समय से नहीं आएंगे। और मैं तो पूरे देश के लिए एक बात कह रहा हूँ, मंदिरों में भी अब स्कूल जैसी व्यवस्था कर दो तुम, मंदिर बहुत अच्छे हो जाएंगे, भीड़ इकट्ठी होगी। मंदिरों में बैंक जैसी व्यवस्था कर दो, मंदिरों में स्कूल सरकारी या प्राइवेट जो ऑफिस होते ना वैसी व्यवस्था कर दोगे ना, इतने अच्छे मंदिर हो जाएंगे, लोग समय से आएंगे समय से जाएंगे। ये आप लोग गड़बड़ करते हो, समय से आते नहीं हो, व्यवस्थापक भी समय से नहीं आते हैं, इसलिए ये सब कहना पड़ता है। और सबके लिए पास इजाद कर दो और थंबनेल वाला सिस्टम कर दो, वो थंब वाला होता है ना सिस्टम, कि जो ज्यादा आएगा उसको सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। जैसे नियम बनाया ना पर्यूषण के नियम, 10 दिन में प्रतियोगिता रख दो कि 10 दिन में जो ज्यादा नियम पालन करेगा उसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिलेगा। इसमें क्या दिक्कत है बताओ, कोई बुरा काम थोड़ी कर रहा। जब पाप के कार्य करने में पुरस्कार मिलता है तो मैं तो पुण्य के कार्यों में पुरस्कार दे रहा हूं, और इंटरनेशनल पुरस्कार मिलना चाहिए। क्योंकि लोग सोचते हैं ये इंटरनेशनल, देखो रविन्द्रनाथ टैगोर का उदाहरण दे रहे थे कि बारिश के लिए यज्ञ होना था और रविन्द्रनाथ टैगोर जी जा रहे थे, वो छतरी लेकर जा रहे थे, और छतरी लेकर जा रहे थे तो लोगों ने हंसी उड़ाई उनकी, क्योंकि कोई अच्छा काम करता है ना तो हंसी जरूर उड़ाते लोग। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि हर अच्छे कार्य का पहले विरोध होता है, फिर स्वीकार करते, फिर बाद में प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा उसी की होती जो अच्छे कार्य करता है, इसलिए डरना नहीं कभी। देखो मैं भी कई बार मंच पे गया और लोगों ने हंसी उड़ाई मेरी। मैंने जब पर्यूषण में एक बार भैया जी ने कहा मुझसे कि मैं कितना सरल था, मैं अपने बता रहा हूँ, उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि दूसरे का तो देता ही हूँ, कठिन भी हूँ सरल भी। तो मैं कप रहा था, माइक पकड़ा हाथ में, तो मेरे पैर कप रहे थे, कुछ बोल रहे थे हम स्तुति, तो वो भी दिन थे। और अब तो लोग कपने लगे, कपना ही चाहिए लोगों को, डरो नहीं। साधु देखो हमारे मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज कितने सरल है। देखो आज भैया जी गए शांति धारा के लिए आ गए, आप चाहो तो साधु से अच्छे से प्रेम से बात करो, निवेदन करो, साधु आ जाते हैं। और उनको कोई देखो उन्होंने अभी 7 उपवास किए थे, 3 किए, 2 किए, करते रहते हैं। और उन्होंने आचार्य जी की बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियां भी लिखी हैं, और उनका जो उच्चारण है, उनकी जो साधना है, शुरू से खड़े होकर सामायिक प्रतिक्रमण सब करते रहते हैं वो। तो इसलिए साधु कठिन होते नहीं हैं, लोगों को लगते हैं। तो कई बार जिसका जो स्वभाव रहता है ना वो रहता है, इसलिए अपन को सरलता का ध्यान रखते हुए इस धर्म को प्रतिदिन अपने जीवन में लाना है। और मैं तो कहता हूं कि तुम जितना जैन धर्म को अपनाओगे उतना आनंद आएगा। लोग कहते हैं जैन धर्म बहुत कठिन है, और मैं कहता हूं जैन धर्म से कोई धर्म सरल नहीं है। जैसे उपवास जो करते हैं उनसे पूछना, धीरे धीरे करते करते अभ्यास होता। केस लॉन्च करो तो लोग कहते खींचने में कष्ट होता, कष्ट तो होता है, लेकिन अभ्यास करते करते फिर वो उतना कष्ट नहीं होता जितना लगता है। तो जैन धर्म तलवार की धार पे चलने के समान है। और हमारे जितने विश्व के रिश्तेदार हैं सबको मैं कहना चाहता हूं, कौन से रिश्तेदार हमने बता दिया थोड़ी देर पहले, जिनका रिश्ता फरिश्ता से है, वो सब हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कुटुंब के हैं, जो हमारे गुरुदेव को मानते हैं, जो हमारे प्रभु को मानते हैं, सब हमारे रिश्तेदार हैं। तुम्हारे रिश्तेदार तो सीमित है, हमारे तो कोई संख्या ही नहीं है। मेरे रिश्तेदार सबसे ज्यादा हैं, इसलिए तो लोग बुला नहीं पाते, उनको भोजन नहीं करवा पाते कि इतने सारे आ गए तो कैसे व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो हमारे सब जुड़े हैं हमसे, और हमारे रिश्तेदार सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं हमारे सब, हमारे प्रभु के सब भक्त हैं जो हमारे सब रिश्तेदार हैं। इसलिए अपन को इस धर्म जो धर्म है ये सिर्फ धर्म नहीं है 10, ये टॉप 10 पे पहुंचाने वाले हैं। जो इन धर्म को अपनाता है वो ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है, टॉप 10 में पहुंच जाता है। इसलिए आपने वर्षों से सुनते आ रहे, कुछ लोग बोलते तत्वार सूत सुनाओ, तो मैं तो सब सुनाने को तैयार है, आप समय से आओ हमारे, मैं तुम्हें जो कहो वो सुना दूंगा, जितना मुझे आता है। मैं अल्प बुद्धि हूं, लेकिन इतना तो गुरु ने दिया है कि मैं पहले ऐसा था कि लोग प्रवचन को बोलते थे तो मैं बहाने बनाता था, है ना, ऐसी भी स्थिति थी मेरी। इसलिए मैं तो सबको प्रवचनकार बनाना चाहता हूं, जितने दुनिया के लोग हैं सब आओ, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। मैं तो ध्यान भी करवाता हूं, प्रवचन सिखाता भी हूं, मेरी आदत शुरू से रही। मैंने कितने ऐसे लोगों को तैयार कर दिया, संचालन करना सिखाया, आहार देना सिखाया,
मेरी जीवन इसी में निकल गया। मैंने तो बस एक काम नहीं किया, कॉलेज नहीं खोला एक मैनेजमेंट का, नहीं तो मैं तो एक कॉलेज खोल लेता, लेकिन कॉलेज नहीं खोला। लेकिन मेरे चलते फिरते कॉलेज चलते रहते हैं। जैसे गुरु ने कहा था, हाँ तो यूनिवर्सिटी है। आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई होती ना, इसलिए हम तो सबको सिखाते हैं, चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें इतना योग्य बना दूंगा। मेरे पास चाहे बच्चे आए, चाहे युवा आए, चाहे संगीतकार आए, चाहे कोई आए, मैं सबको समय देता हूँ, सिखाता हूँ, प्रयास करता हूँ। और फिर नए लोग आ जाते हैं तो उनको भी सिखाता हूँ, क्योंकि हम अपनी प्रतिभाओं का अगर खुद सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि घर से ही व्यक्ति की शुरुआत होती है। घर के लोग अगर बड़ा कहते हैं तो दुनिया के लोग मामा बड़े ऐसे कुछ बोलते ना, तो शुरुआत घर से होती है। इसलिए वो आज हमारे बीच नहीं, पर समय जिन्हें दोहराता है, जिनको पाकर के स्वर्ण आज फूला नहीं समाता है। जल में थल में नव में जिनका क्षण क्षण जयकारा पाते हैं, ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री को हम अनंतो अनंत बार शीश झुकाते हैं। अपनी झुका रहे शीश लोगों को उसमें भी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अनंत अनंत बार सबसे ज्यादा संख्या होती है। इतने बार नमोस्तु करोगे भगवान को, गुरु को, प्रभु को, तो अपने आप कर्मों का क्षय होता है, पुण्य बढ़ता है। तो जब यमराज के दरबार में हिसाब का वक्त आएगा, तब एक एक पल का हिसाब ब्याज सहित वसूला जाएगा। तो मरने के बाद लोगों को लगता है फिर मैं बताओ रह गया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम जहां थे वहीं की वहीं रह गए, है ना। तो बस फिर पछतावा हो गया। और अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग। देखो लोगों को लगता है कि मायाचारी में बहुत आनंद आता है, देखो वो झूठ बोल रहे, वो ऐसा कर रहा है, लोग कहते हैं। लेकिन मैंने जीवन में बहुत सब कुछ करके देखा, फिर लगा कि यही अपना धर्म सच्चा धर्म है। देखो बाकी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जैन धर्म जीने की कला सिखाता है, वो मरने की कला सिखाता है। दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो मरने की कला सिखाए। जैन धर्म कहता है तुम अच्छे से जियो, जीवन जियो तो ऐसे जियो जिसमें कुछ आस हो, थोड़ी परेशानी हो, थोड़ा दुख का एहसास हो।